नमस्कार दोस्तों, जय ज्वालपामा। आज हम आपको अपने यूट्यूब चैनल सनातन संस्कार एस्ट्रो में कन्या राशि के मासिक फल के बारे में आपको बताएंगे। यह कन्या राशि वालों का यह महीना किस प्रकार रहने वाला है, उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से, उनके करियर की दृष्टि से, उनके प्रेम संबंध की दृष्टि से, सभी प्रकार की दृष्टि से हम कन्या राशि के बारे में चर्चा करेंगे। अतः यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कन्या राशि वालों के लिए ठीक ठाक ही रहने वाला है। राशि के स्वामी महीने के शुरुआत में एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो रहकर वहां आपके स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि से प्रथम भाव पर रहेगी, जो स्वास्थ्य लाभ करने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन राहु केतु के प्रभाव से आपकी राशि रहेगी तथा मंगल की दृष्टि से उसी पर रहेगी, और शनि भी वक्र दृष्टि की अवस्था में छठे भाव में रहेंगे, जो किसी ना किसी स्वास्थ्य समस्या का कारण आपके लिए बन सकता है। इसीलिए आपको अपनी ओर से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आपको कोई परेशानी हो। आपके आंखों से संबंधित समस्याएं आपको कन्या राशि वालों को हो सकती है। आंखों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भी हड्डियों में और जोड़ों का दर्द की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। कन्या राशि वालों को आप जागरूक बने, सुबह शाम अपनी आंखों को स्वच्छ जल से धोते रहें, क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए आंख कष्टकारी यह महीना रहने वाला है। आंख पे कष्ट होने वाला है। हाथ पैरों में दर्द, जोड़ों के दर्द की संभावना भी कन्या राशि वालों को इस माह हो सकती है। अतः कन्या राशि वालों का स्वास्थ्य भी मिला जुला इस माह रहने वाला है। अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखें और अपने शरीर का भी विशेष ध्यान रखें। आप योगा करें, प्राणायाम करें, जिसके प्रभाव से आपके जोड़ों का जो दर्द है, हाथ पैरों का जो दर्द है, वह स्वस्थ हो सकता है। कन्या राशि की अगर हम बात करें आगे, तो कन्या राशि में आगे अगर हम बात करें करियर की, तो कन्या राशि का करियर किस प्रकार रह सकता है। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना कुछ अब तक अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दसम भाव के स्वामी बुद्ध महाराज महीने के शुरुआत में एकादश भाव में रहेंगे, जो आपकी अच्छी स्थिति को दर्शाता है। अतः आपकी हाजिर जवाबी और संवाद शैली, जो आपके बोलने का ढंग है, जो आपकी संवाद शैली है, दूसरे को समझाने का ढंग है, अन्य लोगों को आगे आप अपने रख सकते हैं। अपनी वार्तालाप से, अपने संवाद शैली से दूसरों को आप प्रभावित कर सकते हैं। 4 सितंबर बुध सिंह राशि में जब द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे कार्य क्षेत्र को लेकर आपको भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आप अति व्यस्तता के कारण अपने परिवार को समय नहीं दे पा सकते हैं। इस संबंध में आपकी अनेकों लंबी यात्राएं भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने काम को तवज्जो देंगे, इसी से आपको फायदा होगा। 23 सितंबर को कन्या बुध कन्या राशि यानी अपनी राशि में, आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। स्वराशि में जब बुध आ जाएंगे, कन्या राशि में अपनी राशि में जब प्रवेश कर जाएंगे, तो आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिलना शुरू हो जाएगा। आपको अपने काम में तरक्की होगी और काम में तरक्की होगी और व्यापार में भी उन्नति प्राप्त होने लगेगी। अतः छठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने छठे भाव में वक्री अवस्था में विराजमान रहने वाले हैं, जिससे आपके ऊपर काम का दबाव तो रहेगा, लेकिन आप अपनी मेहनत से पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप अत्याधिक मेहनत वाले हैं। शनि महाराज की कृपा से आप पे काम का दबाव अत्याधिक बढ़ने वाला है, लेकिन आप अत्यंत मेहनतकारी हैं, मेहनत करेंगे, आप अपनी मेहनत से पीछे हटने वाले नहीं हैं। अतः आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। द्वादश भाव में सूर्य, जब द्वादश भाव में सूर्य बैठकर शनि पर दृष्टि डालेंगे, जिससे महीने की शुरुआत में आपको किसी से भी कड़वे वचन बोलने की जरूरत नहीं है। लड़ाई झगड़ा करने से आपको बचना चाहिए। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य राशि परिवर्तन कर देंगे, सूर्य भी कन्या राशि में जब आ जाएंगे और आपकी ही राशि में जब सूर्य आ जाएंगे, तो सुधार होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना मध्यम रहने वाला है। सप्तम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति नवम भाव में विराजमान होंगे, जो व्यवसाय से संबंधित यात्रा आपसे कराएंगे। व्यवसाय की यात्रा आप कर सकते हैं। बहुत दूर दूर की यात्राएं पे आपको जाना पड़ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ पूरे महीने राहु जब सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, तो आपको थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। राहु के कारण बृहस्पति तो आपको बिजनेस के यात्राएं कराएंगे, लेकिन राहु के कारण आपको थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। अनियमितता से युक्त करेंगे। आप अपने व्यापार में बराबर बड़ा बदलाव करते रहेंगे। जो बदलाव कुछ अच्छे होंगे, लेकिन कुछ
प्रतिकूल भी हो सकते हैं, जो आपके अनुकूल ना हो। इसीलिए आपको सावधानी रखनी है अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में, व्यापार में बदलाव करने में आपको सावधानी रखनी है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी से निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है। महीने की शुरुआत में, सितंबर महीने की शुरुआत में कन्या राशि के व्यापारियों के लिए शुक्र महाराज की दृष्टि सप्तम भाव पर जब रहेगी तो व्यापार के लिए अनुकूलता होगी। पर महीने के उत्तरार्ध में जब महीना खत्म होने के लिए रहेगा, सूर्य और बुध आपकी राशि में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे आप अपनी बुद्धिमानी से अपने व्यापार में चल रही समस्याओं को आराम से सुलझा सकते हैं, दूर करने में कामयाब हो सकते हैं। फिर भी राहु पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे उतार चढ़ाव, कभी घाटा, कभी फायदा, कभी नफा, कभी नुकसान, यह आपका चलता रहेगा कन्या राशि के व्यापारियों में। अतः हम प्रेम विवाह की अगर बात करें, प्रेम की, विवाह की, व्यक्तिगत संबंध की अगर हम कन्या राशि वालों के जातकों की बात करें, यदि आप किसी के प्रेम के संबंध में है तो महीने के शुरुआत में बुध महाराज और पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति मंगल महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर बनी रहेगी, जहां प्रेम का भाव है। जैसे प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति आती रहेगी। आप इस दौरान अपने प्रियतम से किसी भी बात को छिपाएं नहीं, उनसे कोई बात ना छिपाएं, उनसे हर एक बात बताएं, नहीं तो आपसी झगड़ा और तालमेल आपका बिगड़ सकता है, आपसे झगड़ा आपका आपस में हो सकता है, तनावपूर्ण स्थिति यहाँ जन्म दे सकती है। कोई भी बात हो, चाहे वह अच्छी हो वह बुरी हो, आप अपने प्रियतम से स्पष्ट रूप से कहें, उनको समझाएं, उनको कन्विंस करें, जिससे आपके प्रेम संबंध में प्रांगणता आए और आपका जो लड़ाई झगड़ा का जो माहौल बना है वह दूर हो सके। यह इस बार रहने वाला है, इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज वक्री अवस्था में छठे भाव में रहेंगे, जो आपको उम्मीद देते रहेंगे। आप प्रयास करेंगे तो आपका रिश्ता संभल जाएगा। इन्हीं बातों को आपको ध्यान रखना है। 18 सितंबर से जब शुक्र दूसरे भाव में चले जाएंगे, तब आप अपनी प्यार भरी बातों से अपने प्रियतम का दिल जीत सकते हैं, दिल जीतने में कामयाब हो सकते हैं। 18 सितंबर तक थोड़ा प्रेम संबंध में यह कष्टकारी रहेगा। उसके पश्चात आप का शुक्र जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके प्रेम संबंध में अनुकूलता आएगी और आपसे जो आपका मन मुटाव था वह दूर होगा। अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें, जिनका विवाह हो गया है कन्या राशि वालों का, तो जातक जातिकाओं के लिए यह वैवाहिक जीवन किस प्रकार इस माह रहने वाला है, तो मिले जुले परिणाम इसमें हाँ उनके भी रहेंगे। एक तरफ तो आपके रिश्ते में प्रेम और रोमांस के योग बनेंगे, तो दूसरी तरफ आपसे खींचतान भी होगी, इसीलिए सावधानी से चले। यह महीना वैवाहिक जीवन वालों के लिए भी आपसे मेलजोल के लिए अत्यधिक सावधानी पूर्वक चलने वाला महीना है। सावधानी से चले, दोनों आपस में झगड़ा ना करें, आपस में समय बिताएं, और जो मन मुटाव है वह सब किसी बात को छुपाने से आपके जीवन में होगा। अतः अपने जीवन साथी को सत्यता से अभिज्ञ मत रखिए, सत्यता उनको अवश्य बताएं। उनको ये सारी बात जो आपके मन में है, जो आपने छुपा रखी है, वह आपको उनको बतानी चाहिए और उनको समझाना चाहिए। इसी प्रकार से आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो सकता है। अगर हम बात करें वित्त की, कन्या राशि वालों के वित्त आय कैसी रहेगी, नौकरी कैसी रहेगी, यदि आप आर्थिक स्थिति देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि महीने की शुरुआत में बुध महाराज एकादश भाव में विराजमान होकर आपके आमदनी तो अवश्य बढ़ाएंगे, कोई कमी नहीं रखेंगे, लेकिन द्वादश भाव में सूर्य आपके द्वादश भाव में व्यय स्थान में बैठा हुआ है, और वहां से द्वादश भाव में जब सूर्य बैठा हुआ तो शनि की दृष्टि होने के कारण आपके खर्चों को बढ़ाने में वह भी कोई कमी नहीं रखेंगे। बुध तो आपको देंगे, लेकिन शनि और सूर्य आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। शनि की दृष्टि के कारण सूर्य आपके अत्याधिक खर्चा करेंगे, आपको नेत्रों की परेशानी हो सकती है, नेत्रों पे भी आप अपना खर्चा कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 23 सितंबर को जो बुध और सूर्य महाराज एक साथ कन्या राशि में होंगे, जिससे आपके खर्चों का नियंत्रण लगना शुरू हो जाएगा। आप जो फालतू खर्चा, व्यर्थ के खर्चे करते हैं, उसमें नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा और फिर खर्चे थोड़े कम हो जाएंगे। इस प्रकार यह महीना औसत होने वाला है। आपको महीने की शुरुआत में खर्चों पर ध्यान देना होगा। ऐसे करने से महीने की जो उत्तरार्ध है, महीना जब पूरा होता है तो आर्थिक तौर पर आपकी अच्छी स्थिति आपकी हो सकती है। इसीलिए आपको महीने की शुरुआत में अपने खर्चों पर ध्यान देना होगा। अगर हम मित्र और परिवार की बात करें, आपके परिवार में आपके मित्रजन
कैसा इनका व्यवहार रहने वाला है कन्या राशि में, यह महीने की बात करें तो ठीक ठाक रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महीने की शुरुआत में आपकी राशि में विराजमान रहेंगे कन्या राशि में, जिससे परिवार के लोग आपको हर काम में मदद करेंगे, परिवार का माहौल भी अनुकूल रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि प्रथम भाव पर रहेगी, जो आपके सही निर्णय में, जो आप पारिवारिक जीवन में निर्णय लोगे वह आपकी मदद करेंगे सही निर्णय लेने में। 18 सितंबर को जो शुक्र अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, दूसरे भाव में चले जाएंगे, तो पारिवारिक जीवन में खुशहाली लेकर आएगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा, धन का लाभ भी होगा, घर में कोई बड़ा फंक्शन हो सकता है और मेहमान इत्यादि भी, अतिथियों का आगमन भी वहां हो सकता है, जिससे आपके परिवार में खुशहाली होगी। किसी के विवाह की बात परिवार में चल सकती है, परिवार में किसी की विवाह की बात चल सकती है, कोई विवाह योग्य है तो उसकी विवाह की बात चल सकती है कन्या राशि के जातकों के परिवार में। अतः खुशहाली का माहौल यहाँ बना रहेगा। मंगल महाराज जब चतुर्थ दृष्टि से प्रथम भाव और सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिसके बीच बीच में कुछ गर्मा गर्मी हो सकती है, लेकिन इस सब के बावजूद पारिवारिक जीवन में प्रेम बना रहेगा और अच्छी संभावना दिखाई देती है। आपका भाई बहन भी आपके सहयोग करेंगे, भाई बहन की मदद भी आप किसी व्यापार कार्य में, नौकरी कार्य में ले सकते हैं, चाहे वह आपसे बड़ा हो अथवा छोटा हो, लेकिन उनकी कोई ना कोई बात ऐसी होगी जो आपके लिए मददगार बनेगी। अथवा भाई बहन की मदद अगर आप लेते हैं किसी कार्य में, तो वह अवश्य आपके काम आएंगे। अगर हम बात करें कन्या राशि के पूर्णता मासिक फल के बारे में, तो यह महीना उनके लिए मिला जुला रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए थोड़ा बहुत शारीरिक का कष्ट उनको, स्वास्थ्य का कष्ट उनको होगा। अतः हम आपको इस कष्ट के निवारण का उपाय बताएंगे। आपको श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, नियमित रूप से पूरे महीने विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें। अगर बुध देव और शुक्र देव के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जो बहुत लाभदायक आपको होगा। शनिवार के दिन चींटियों को आटे में चीनी मिलाकर थोड़ा खिलाइए। और नाग केसर का पौधा किसी उद्यान में अगर लगा है, नहीं लगा है तो अपने उद्यान में लगाइए, वो नहीं कर सकते तो शनिवार के दिन आटे को भूनकर उसमें शक्कर डालकर चींटियों को खिलाइए। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए, जिससे यह माह आपके लिए अत्याधिक शुभ होगा। जय ज्वालपा माँ। मित्रों, हमारे चैनल को सनातनी संस्कार एस्ट्रो को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी परिवारजनों के राशिफल की जानकारी के लिए आप इसको अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय ज्वालपा माँ।